हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। जैसा कि हमने पिछले क्लास में नागरिकता के बारे में कुछ हद तक समझ लिए थे, आज हम लोग नेक्स्ट समझने वाले थे नागरिकता प्राप्त करने की विधि। आइए हम लोग इसको समझते हैं। नागरिकता प्राप्त करने की 5 विधि होती है। ठीक है, नागरिकता प्राप्त करने की 5 विधि होती है। पहला होता है जन्म के आधार पे, दूसरा होता है वंश के आधार पे, तीसरा होता है पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन के आधार पे, चौथा होता है देशीकरण के आधार पे और पांचवा होता है अर्जित भूमि के आधार पर। तो हम लोग इसको बारी बारी से समझते हैं। देखिए, दूसरा अधिनियम जो होता है 1986 में हुआ था। सबसे पहली बार अधिनियम 1955 में हुआ था और उसके बाद दूसरा हुआ था 1986 में, और इसमें सुधार लाया गया और कहा गया कि भारत में जन्म लेने वाले सभी बच्चों को भारत की नागरिकता दी जाएगी। जन्म के आधार पर इसमें समझिएगा कि भारत में जन्म लेने वाले सभी बच्चों को भारत की नागरिकता दी जाएगी यदि उसके माता पिता भारत के नागरिक हों। तो जन्म के आधार पर यही कहा गया है कि इस भारत में जन्म लेने वाले सभी बच्चों को भारत की नागरिकता दी जाएगी यदि उसके माता पिता भारत के नागरिक हो। ठीक है, तो सबसे पहला अधिनियम हुआ था 1955 में और दूसरा हुआ था 1986 में, और उसमें यही बताया गया कि भारत में जन्म लेने वाले सभी बच्चों को भारत की नागरिकता दी जाएगी यदि उसके माता पिता भारत के नागरिक हो। और दूसरा नंबर में समझिएगा वंश के आधार पर। उसके बाद 86 हुआ, 86 के बाद 1992 में नागरिकता संबंधित अधिनियम हुआ और इसमें कहा गया कि कुछ सुधार लाया गया और कहा गया कि वंश के आधार पर, वंश के आधार पर यानी कि इसमें कहा गया कि विदेश में जन्म लेने वाले बच्चों को भी भारत की नागरिकता दी जाएगी। विदेश में जन्म लेने वाले बच्चों को भी भारत की नागरिकता दी जाएगी यदि उसके माता पिता या दोनों में से कोई एक भारत का नागरिक हो। यदि उसके माता पिता या दोनों में से कोई एक भारत का नागरिक हो, ठीक है, तो उसे भारत की नागरिकता दी जाएगी, जिससे कि शिखर धवन है। ठीक है, और अगला समझिएगा तीसरा नंबर में पंजीकरण के आधार पर, यानी पंजीकरण मतलब होता है रजिस्ट्रेशन करवाना। तो रजिस्ट्रेशन के आधार पर तो इसमें व्यक्ति को लगातार भारत में 7 साल रहना पड़ता है। कितना साल? 7 साल अगर कोई व्यक्ति भारत में रहता हो तो उसे भारत की नागरिकता दी जाती है रजिस्ट्रेशन करवा के। ठीक है, तो पंजीकरण के आधार पर। और चौथा होता है देशीकरण के आधार पर। देशीकरण यानी कि इसमें कहा गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति भारत के प्रति सकारात्मक सोच रखता हो, भारत की किसी एक भाषा को जानता हो और भारत में लगातार 7 साल तक रहा हो। ठीक है, भारत में लगातार 7 साल तक रहा हो, 7 साल तक नहीं, 10 साल तक भारत में, और कोई भी व्यक्ति भारत में 10 साल तक रहा हो और भारत के प्रति सकारात्मक सोच रखता हो, वैज्ञानिक या कला में रुचि रखता हो और भारत की किसी एक भाषा को जानता हो, तो उसे भी भारत की नागरिकता दी जाएगी। ठीक है, और 5 नंबर पे कहा है अर्जित भूमि के आधार पर। अर्जित भूमि यानी कि अगर किसी विदेशी राज्य को भारत में मिला लेने पर वहाँ के सभी लोगों को भारत की नागरिकता दी जाएगी। जैसे सिक्किम हो गया, तो भारत में जब मिला था तो वहाँ के जितने भी लोग थे सभी लोगों को भारत की नागरिकता दी गई। तो उसी प्रकार विदेशी राज्य को भी भारत में मिला लेने पर वहाँ के सभी लोगों को भारत की नागरिकता दी जाती है। तो उम्मीद करते हैं आप सभी इसको 5 को अच्छे से समझ गए होंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।